जय श्री हरि, जय श्री सीताराम। मैं स्वामी बाल भरत जी महाराज। काफी लोग, आप लोग हमसे परिचित होंगे, अधिकतर परिचित हैं। जय श्री हरि। इस समय भगवान की कृपा से अयोध्यावास करने का कुछ दिनों से अवसर प्राप्त हो रहा है। चारों तरफ पूरे विश्व में इसमें एक चर्चा बड़े जोरों पर है, चंदा चोरी की। भगवान श्री प्रभु राम के जो कभी भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानते थे, भगवान श्री राम की बुराई करते थे, कहते थे वो तो एक मनुष्य मात्र हैं। अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वो भी बड़े जोर जोर से रो रहे हैं, नकली रोना, मेरे प्रभु राम का चंदा, मेरे प्रभु राम का धन इन चोरों ने चुरा लिया। खैर वो तो कोई अलग बात है, वो तो विषय अलग है। ये एक दिन मैंने देखा था, ये हमारे अयोध्या के बगल के संतोष दुबे जी हैं। मैंने लोगों की जुबान पर सरस्वती को प्रसन्न होकर बैठते देखा है, लेकिन महोदय ये क्या आपके मुंह से अनाप शनाप निकल रहा है? अंडलेश्वर, मंडलेश्वर, झंडलेश्वर। पूरे देश के साधु संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, झंडलेश्वर, बंडलेश्वर कहां गए? वो क्यों नहीं बोलते हो? हरिद्वार, मथुरा, काशी, उज्जैन। अयोध्या की संत परंपरा को मैं मानता हूं कि विकृति आई है, और कोई रास्ता जिस मंजिल तक जाता है वो रास्ता जहां से शुरू होता है वहां तक एक जैसा नहीं होता। बीच में किसी कारणों से कहीं टूटा फूटा भी हो सकता है, कहीं उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, कहीं बढ़िया भी हो सकता है। तो ये माना जा रहा है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थ सारस्ततो गता। वो तो नारद जी महाराज ने भी भक्ति माता से कहा था, माता सब चोर चांडाल तमाम तीर्थों में आकर बस गए हैं, वो उनको संत न कहा जाए तो तीर्थ का सार चला गया। लेकिन जो महोदय आपकी भाषा है, ये तो सरस्वती कुपित होकर के जैसे बाप के जिह्वा पर बैठ गई हैं, जैसे कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई थी तो इंद्रासन को निद्रासन बुलवा दिया, वही दशा आपकी है। मतलब ये महामंडलेश्वर है, और आपके शंकराचार्य परंपरा है, भगवान रामानंदाचार्य की परंपरा है, द्वाराचार्य की परंपरा है। ये हमारे देश की संत परंपरा की बड़ी गरिमामय परंपरा है, जिनका आपने मजाक उड़ाया, जिनको आपने कहा कि सबका डीएनए टेस्ट कराया जाए, सबका बोला आपने। मतलब आप होश में है कि नहीं है? आपकी जीभ पर जो सरस्वती क्रोधित होकर के बैठी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भागे रास्ता आपको न दिखाई पड़े। मंडलेश्वर, झंडलेश्वर, अंडलेश्वर, कमंडलेश्वर, ये एक प्रबुद्ध व्यक्ति की, एक गंभीर व्यक्ति की भाषा हो सकती है? मैं तो रोज देखता हूं परिक्रमा मार्ग पर सैकड़ों संतों को हजारा माला लिए, माला जपते हुए, राम नाम जपते हुए पंचकोसी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं। आपको नहीं दिखाई पड़ता? आपको नहीं दिखाई पड़ता क्या? कई ऐसे आश्रम है जहां पर भूखे प्यासे सैकड़ों लोग दोनों समय रोटी खाते हैं, उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कहां से आए हैं, कितने बड़े आदमी हैं। आपको नहीं दिखाई देता? आपकी आंखों को क्या हो गया है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। तो भैया वो मोतियाबिंद हुआ है तो उसका आप इलाज कराइए। आपकी आंखें संतों के बिखोज है। मैं चैलेंज देता हूं जितने लोग सुन रहे हैं, सरजू जी के किनारे अगल बगल अयोध्या के जंगलों में, अयोध्या की गलियों में ऐसे ऐसे महात्मा 20-25 वर्ष से पड़े हुए हैं भजन करते हुए कि जिनका हाथ उठ जाए तो कल्याण हो जाएगा। उनको अयोध्या के हम लोगों ने नहीं देखा है। आप कैसे चैलेंज दे सकते हैं? कैसे चुनौती दे सकते हैं कि सबका डीएनए टेस्ट कराया जाए? और ये अंडलेश्वर, मंडलेश्वर, झंडलेश्वर कोई साधु नहीं है, सब चोर है, सब डकैत है। होश में आइए महोदय। अयोध्या के संत परंपरा के तमाम संत तुम्हारी इस भाषा से पीड़ित है। अब आप सोचोगे कि आपसे कोई बोला क्यों नहीं, तो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे लोग। ऐसा मत करिए। और आपने कहा कि ये चंदा चोरी में कोई मंडलेश्वर, कोई महंत कोई बोल नहीं रहा है। आप उस समय बहरे हो गए थे क्या? जब एक ट्रस्ट का गठन किया जा रहा था, हम सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ये ट्रस्ट ठीक नहीं है, इसमें जो लोग शामिल किए जा रहे हैं, फला मिश्रा तो फला, ये तो वो, इनका कोई इतिहासकार सेवकों का नहीं रहा है, इनका कोई योगदान दिखाई नहीं पड़ता है, या रहा होगा तो हम नहीं जानते। सब संत महात्मा कथा व्यास विद्वान चिल्लाए थे। उस समय आपको सुनाई नहीं पड़ा। और अब क्या चंदा चोरी के बारे में बोले? सब लोग अपने अपने स्थानों में बोल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई सोशल मीडिया में आके बोले, कोई माइक पे आके बोले, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया और माइक पे आके नहीं बोलता है। तो आपको होश में रह करके बयान देना चाहिए। इस तरह से आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं कहीं इसका रिएक्शन आपको भारी ना पड़ जाए। जो मैं चारों तरफ देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सब लोग पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं।
आप 25% को बुरा कहे होते, आप 50% को बुरा कहे होते, आप 75% को बुरा कहे होते, लेकिन सरस्वती जी ने तो आपकी जीभ को इस तरह से मरोड़ा कि आपने तो सबको बुरा कह दिया, सबको आपने भ्रष्ट कह दिया, चोर कह दिया, कैरेक्टरलेस कह दिया। आगे आपका विवेक है। मैं इतना आपको कहना चाहता हूं, आपको एक वीडियो जारी करके अपने शब्द वापस लेने चाहिए। जय श्री हरि।